हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एडवांस ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 3B पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3B आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। इसको सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, तो देखो, लेट दी डिहाइड्रल ग्रुप D8 act on equal to 1 2 3 4। ठीक है, तो बेसिकली डिहाइड्रल ग्रुप में ये किस तरह से काम कर रहा है 1 R स्क्वायर आर क्यू। ठीक है, विच आर द 4 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यानी जैसे हम यहाँ पे इसको 1 R स्क्वायर आर क्यू देखते, ये 90 डिग्री के एंगल पे, ये तो 1 2 3 4 से डिनोट कर दिया। ठीक है, विच आर द 4 वर्टिसेस of a square labeled in clockwise। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 क्लॉकवाइज इस तरह से। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आर इक्वल टू रोटेशन ऑफ द स्क्वायर बाई पाई बाई 2। ठीक है, एंड एस इंडिकेट करता है रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन पासिंग वर्टिसेस 1 and 3। ठीक है, यानी कि इस लाइन के अक्रॉस। ठीक है, एंड हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द स्टेबलाइजर ऑफ 4 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, डिहाइड्रल ग्रुप हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रल ग्रुप के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देख लेंगे, वहाँ से आप आराम से डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, एंड एक्शन ऑन वर्टिसेस क्या है, एक्शन ऑन वर्टिसेस, देखो, द ग्रुप एक्ट बाय मूविंग वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एंड वर्टिसेस जो लेवल्ड है वो क्लॉकवाइज है, 1 से 2 2 से 3 3 से 2 4। ठीक है, एंड अब स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइजर बेसिकली GX से डिनोट किया जाता है। इसमें ऐसे एलिमेंट G बिलोंग्स टू G होते हैं जिनके लिए G डॉट यानी कि एक्शन इक्वल टू X हो, यानी कि X जो है वो अनचेंज रहे बाय द एक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो देखो, रोटेशन आर की अगर हम बात करें तो 1 से 2 पे पहुंच जाएंगे, 2 से 3 पे। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 से 2, और 2 पे अगर अप्लाई करेंगे तो 3 पे, एंड 3 पे अगर अप्लाई करेंगे तो 4 पे, एंड 4 पे अगर अप्लाई करेंगे तो 1 पे। ठीक है, यानी कि कोई भी अनचेंज नहीं है। ठीक है, सिमिलरली रोटेशन आर स्क्वायर को अप्लाई करें हम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से 3 पे, एंड 3 से बेसिकली 5, और 5 हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एंड 2 से 4, एंड 4 से 2। ठीक है, एंड आर क्यू अप्लाई करें तो सिमिलरली, तो 1 से 4 पे, एंड 4 to 7। ठीक है, 7 बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, सॉरी, 1 पे अप्लाई किया आर क्यू तो 3 आएगा, R3 बेसिकली 4, आर क्यू जो है 4 को इंडिकेट कर रहा है, एंड R6 जाएगा इसके बाद। ठीक है, एंड अगर हम देखें 3 पे तो 3 से 2 पे चले जाएगा, 4 to, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 to 3 जाएगा। ठीक है, 4 to 3, एंड
अब रह गए हमारे पास 1 से देख लिया, 2 से देखना है। 2 से अगर देखें तो आर स्क्वायर पे आर क्यू तो R5 और 2 से बेसिकली ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 नन ऑफ द रिफ्लेक्शन फिक्स ऑल वर्टिसेज एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी पे अगर अप्लाई करें तो बेसिकली आइडेंटिटी 1 है तो 1 से तो 1 पे रहेगा, 2 से 2 पे ही रहेगा, 3 से 3 पे रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। एंड एक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन का अब देखें, एक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो 1 तो 1 पे ही रहेगा, ठीक है, एंड 3 भी 3 पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से भी हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, चाहो तो आप ऐसा से देख सकते, 1 पे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन बेसिकली ये वाला पार्ट है और ये इसका फिर से 1, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया, ठीक है। बट 2 नॉट रिफ्लेक्टेड टू 4, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 दी वर्टिसेज 2 and 4 चेंज्ड, ठीक है। तो यानी कि एस से भी सारी वर्टिसेज कांस्टेंट नहीं रह रही हैं, 2 और 4 तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो एस डज नॉट फिक्स ऑल वर्टिसेज, ठीक है। सिमिलरली आप अदर रिफ्लेक्शन, सिमिलरली चाहो तो आप बोलो या नहीं बोलो, सिमिलरली आप सिंपल लिख के बता सकते हो, सिमिलरली अदर रिफ्लेक्शंस also move some vertices, ठीक है। सो thus no reflection fixes all 4 vertices, ठीक है। ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो तो फिक्स कर रहा है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अगर हम देखें तो देखो 1 पे फिक्स है, 2 से फिक्स रहेगा, 3 से पे फिक्स रहेगा, एंड 4 पे फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम्प्लाइज 10 स्टेबलाइजर इज 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।